ओके स्टूडेंट्स, देखिए ये वीडियो अगेन ये है क्लास 10 के लिए। क्लास 10 का ये बायो का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ओके, तो लाइफ प्रोसेस में मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है कि एक्चुअली लाइफ प्रोसेस में आप लोग को लाइफ प्रोसेस के बारे में जानना है और आफ्टर दैट आपको जानना है लाइफ प्रोसेस में 4 टॉपिक्स दिए गए हैं। 4 टॉपिक कौन सा है? एक है न्यूट्रिशन, सेकेंड है रेस्पायरेशन, थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन और एक है एक्सक्रीशन। क्लियर? तो 4 टॉपिक्स है। ये न्यूट्रिशन वाला पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। सेकेंड आज हम लोग इस पे चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो देखिए एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है स्टूडेंट? मान लीजिए कोई भी प्लांट की बॉडी है या कोई भी एनिमल की बॉडी है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप सपोज करिए कि मान लीजिए कोई भी प्लांट की बॉडी है या कोई भी एनिमल की बॉडी है। ठीक है, ये मान लीजिए इस तरीके से आप समझिए। मान लीजिए ये है आपका एक कोई प्लांट है। ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक, इधर इसके मान लीजिए रूट्स वगैरह है अंदर। तो होता क्या है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे मान लीजिए लीफ वाला पार्ट है, ग्रीन पार्ट है। ठीक है, ये ग्रीन पार्ट है और यहाँ पे रूट्स है। तो एक्चुअली क्या है कि इस प्लांट की बॉडी में आप देखेंगे कि प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट के थ्रू। यहाँ पर वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, रूट में जाएगा वाटर। ठीक है, और फिर ये एब्जॉर्ब होने के बाद ये वाटर ऐसा नहीं कि रूट में ही इसकी नीड होती है, वाटर की नीड हर जगह होती है, स्टेम में भी, ब्रांचेस में भी, लीफ में भी, फ्रूट में भी, फ्लावर में, हर जगह वाटर पहुंचना आवश्यक है। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लांट की बॉडी में जो वाटर होता है वो एब्जॉर्ब हो रहा है रूट के थ्रू, लेकिन ये एब्जॉर्ब होने के बाद हर पार्ट्स में पहुंच रहा है, तो उसका ये हो रहा है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ऐसे इधर ग्रीन पार्ट में फूड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, लीव्स में फूड बनेगा। और फूड ऐसा नहीं है कि फूड की नीड सिर्फ लीफ में है या ग्रीन पार्ट में है, उसको भी रूट में, यहाँ भी फूड चाहिए, हर जगह ये फूड भी पहुँचेगा। ओके, तो एक्चुअली इस ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ ये है कि कोई भी प्लांट है या कोई भी एनिमल है, उसकी बॉडी के अंदर ही डिफरेंट टाइप की मटेरियल हो, वो एक जगह से दूसरे जगह उसके बॉडी के अंदर ही पहुंचने चाहिए। इसी को बोला जाता है ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिज्म या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है तो आप लिख सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन लाइफ प्रोसेस इन विच सब्सटेंसेस, कौन से चाहे नेसेसरी हो या अननेसेसरी, दोनों एक जगह से दूसरी जगह पहुंचनी जरूरी है, आर कैरिड आउट फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ बॉडी। ओके, विद इन द बॉडी, इसका मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ये पहुंचते हैं। क्लियर है? आफ्टर दैट फिर यहाँ पे आगे फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि अब ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली आपको पढ़ना है, 2 ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला ये है 2 टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का अर्थ आप समझ गए कि प्लांट के या एनिमल के बॉडी के अंदर ही डिफरेंट टाइप के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने चाहिए, और इसी को बोला जाता है डिफरेंट मटेरियल्स का ट्रांसपोर्टेशन। क्लियर? ऐसे प्लांट का एग्जांपल मैंने आपको बताया कि प्लांट रूट के थ्रू क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, और ये वाटर मिनरल हर जगह प्लांट की बॉडी में पहुंचने चाहिए, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। ऐसे ही फूड बनता है ग्रीन पार्ट में, लीफ में, तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन होता है। ठीक है, तो एक्चुअली आपको पढ़ना है इसमें 2 ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्टेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, तो पहला आपको पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में। ठीक है, ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है, और प्लांट्स में पढ़ना है, जो हायर प्लांट्स होते हैं उसमें पढ़ना है। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको 2 ही ऑर्गेनिज्म में पढ़ना है। क्लियर है? तो पहला हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। देखिए यहाँ पे टॉपिक दिया गया है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। क्लियर? देखिए ट्रांसपोर्टेशन अभी ये पहला हो जाएगा, फिर दूसरा ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक, अच्छा, ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, 2 ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होते हैं कि डिफरेंट मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए 2 ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम काम करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन इन द ह्यूमन बॉडी आप बोलेंगे कि डन बाय 2 ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। उनका नाम क्या है? उनका नाम है, पहले का नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, दूसरे का नाम है लिम्फेटिक सिस्टम। ये दोनों एक साथ मिलकर कहलाते हैं ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। क्लियर है? तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ही, इससे ही डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स का ह्यूमन बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन होता है। 2 सिस्टम्स होते हैं, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, और लिम्फेटिक सिस्टम भी करता है। क्लियर? अच्छा, फिर आपको यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, अब इसके नाम याद करिए आप। ठीक है, तो ये एक्चुअली फ्लो चार्ट आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और सेकंड है यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम। क्लियर? फिर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में भी 3 पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। ठीक है, इसको मैंने नहीं सर्कल किया है, आप लोग इसे सर्कल कर लेंगे। ठीक है, तो 3 पार्ट इसके हो गए।
क्लियर। ऐसे लिम्फेटिक सिस्टम में भी आप देखेंगे तो इसमें भी 3 पार्ट्स होते हैं। वो कौन कौन से हैं? लिम्फ है, लिम्फ वेसल्स है और लिम्फ नोड्स। क्लियर। तो 3 पार्ट, ये फ्लो चार्ट आप याद करिए। इसके एटलीस्ट आप ये समझ पाएगा कि मतलब ट्रांसपोर्टेशन जो होता है ह्यूमन बींग्स में 2 सिस्टम से होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम, और दोनों में 3 पार्ट्स हैं, इनका नाम याद करिए। क्लियर। फिर आगे देखेंगे हम। अच्छा, इसमें आपको एक्चुअली क्लास 10 में एक बेसिक नॉलेज आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो आपने पढ़ा है इसी से प्रश्न पूछता है, इसी रिलेटेड ही प्रश्न रहेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट से पूछ देगा, ब्लड वेसल्स पूछ देगा, ब्लड पूछ देगा, ठीक है, या लिम्फ या ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम। क्लियर। तो इसी से जो भी प्रश्न बनने हैं, यदि ट्रांसपोर्टेशन से पूछा जा रहा है ह्यूमन बींग्स में, तो इसी से प्रश्न बनने हैं। अब इसके सभी टॉपिक्स को हम लोग एक बेसिक नॉलेज आप अंडरस्टैंड करने का प्रयास करते हैं। क्लियर। देखिए, तो यहाँ पे जो पहला है, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो ह्यूमन बींग्स में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसकी कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट, ठीक है। हार्ट है, ठीक है, क्या क्या है? हार्ट, सॉरी, क्या क्या है यहाँ पर? एक है हार्ट, दूसरा है ब्लड वेसल्स और तीसरा है ब्लड। तो तीनों के बारे में एक बेसिक नॉलेज मालूम होना चाहिए क्लास 10 में। बेसिक नॉलेज ही एग्जाम में मान लीजिए पूछने की संभावना है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए हार्ट के बारे में क्या दिया गया है। इट इज सेंट्रल ऑर्गन ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का ये मेन ऑर्गन है, और इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं ये प्रश्न पूछता है। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो एक्चुअली ह्यूमन हार्ट में आप देखेंगे यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे समझिए, ये अंडरस्टैंडिंग के लिए फिगर है, ये वाला जो सर्कल बनाया गया है ऐसे करके, इसको आप समझ सकते हैं। ये मान लीजिए ह्यूमन हार्ट है, तो ह्यूमन हार्ट में आप अपर का जो पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट, इसको बोलेंगे ऑरिकल, और नीचे वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे वेंट्रिकल। क्लियर है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि ह्यूमन हार्ट में मेनली कितने पार्ट होते हैं, ठीक है, मेनली यहाँ पे सब वर्ड यूज किया गया है, या मुख्यतः कितने? 2 पार्ट होते हैं। एक अपर पार्ट होता है ऑरिकल और लोअर पार्ट होता है वेंट्रिकल, जिसको हिंदी में बोला जाता है अलिंद और नीलय। क्लियर। अब अलिंद में भी देखेंगे, ये जो ऑरिकल होता है ये भी 2 पार्ट में होता है, राइट लेफ्ट, या वेंट्रिकल भी 2 पार्ट में होता है, राइट लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इस तरीके से आप अंडरस्टैंड करिए। यहाँ पे देखिए, ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर है। तो ये हार्ट, ऐसे आपको ये फिगर सिर्फ आपको एक मतलब एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करेगा कि आप हार्ट के कुछ पार्ट को समझ पाएंगे, उसका नाम जान पाएंगे, कौन पार्ट ऊपर का जो हार्ट का पार्ट है उसका क्या नाम है, लोअर पार्ट है उसका क्या नाम है। क्लियर। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है, ए यहाँ यूज हुआ है ऑरिकल और वी हुआ है वेंट्रिकल के लिए। क्लियर। ऑरिकल वेंट्रिकल 2 पार्ट है, मेनली हार्ट की अपर पार्ट, लोअर पार्ट। फिर ऑरिकल भी डिवाइड है राइट में और लेफ्ट में, वेंट्रिकल भी डिवाइड है राइट में और लेफ्ट में। क्लियर। आई होप आप लोग को समझ में आए। ये क्या, इसका हार्ट का वर्क क्या है? ये ब्लड को पंप करता है। ये जानते हैं ना, हार्ट जो होता है वो सिकुड़ता रहता है, फैलता रहता है, और ये पंप की तरह काम करता है, ब्लड को पंप करता है ब्लड वेसल्स में, ठीक। तो यहाँ पे 2 स्टेजेस आते हैं हार्ट में। एक आता है सिस्टोल, ठीक है, ये नाम आप अंडरस्टैंड करिए। ये सिस्टोल क्या है? सिस्टोल का अर्थ ये है स्टूडेंट, जब मान लीजिए कि ये हार्ट है, मान लीजिए ये हार्ट है, ठीक, ये वाली हार्ट है, तो कभी कभी क्या होगा, इसे संकुचित हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है, ऐसे अंदर की तरफ सिकुड़ेगा, तो इसको बोला जाएगा सिस्टोल। और फिर कभी कभी होगा इसे थोड़ा सा फैलेगा, ठीक है, बाहर की तरफ से थोड़ा फैलेगा, तो इसको बोलेंगे डायस्टोल, ठीक है। तो हार्ट में 2 तरीके से वो काम करता है, सिकुड़ता भी और फैलता भी है। तो जब सिकुड़ता है हार्ट, ठीक है, जब हार्ट सिकुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं? देखिए यहाँ पे लिखा गया है सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन मतलब फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। क्लियर। फिर आगे देखते हैं इसमें। तो आप लोग को यहाँ तक क्या मालूम हुआ हार्ट के बारे में कि ह्यूमन हार्ट जो है 4 चैम्बर्स होते हैं, मेनली 2 पार्ट हैं, ऑरिकल है और वेंट्रिकल है। क्लियर। और ये भी डिवाइड होते हैं राइट और लेफ्ट में। फिर सिस्टोल होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल होता है रिलैक्सेशन। फिर देखिए यहाँ पे ब्लड के बारे में, ठीक है, ब्लड के बारे में कुछ नॉलेज यहाँ पे दिया गया है। ब्लड क्या है इसका डिफिनीशन आपको लर्न करना है। ब्लड इज रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या कि ब्लड क्या है, सॉरी ये इधर, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, ये वर्ड आपको याद करना है। ये रेड कलर का होता है और ये कैसा कनेक्टिव टिश्यू है, ये देखिए इधर, ये है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये एक साथ आपको याद करना है। ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। फिर आप यहाँ पे फिर देखेंगे यहाँ पे इसका पीएच वैल्यू, ये आपको लर्न होना चाहिए। ब्लड का पीएच वैल्यू नॉर्मली कितना होता है? 7.3 to 7.5 इसके बीच में होता है। 7.4 भी बुक्स में लिखा गया, ठीक है,
क्लियर। और ये नॉर्मली एक यदि 70 केजी का ह्यूमन है तो उसके बॉडी में लगभग कितना लीटर ब्लड होगा, 5 to 6 लीटर ब्लड होगा। तो ये पॉइंट्स है, इसको लर्न करिए। ठीक, आगे इसको आप नोट्स में आप नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाते रहिए। जो भी बेसिक नॉलेज दिया गया इसमें सभी चीज़ों को लिखा गया है। आप एक्चुअली ये नोट्स इंग्लिश में है, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास हिंदी में कर रहा हूँ। यदि आप हिंदी मीडियम के भी स्टूडेंट हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। आगे फिर इसमें देखेंगे स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे अब ब्लड में कितने पार्ट्स होते हैं ये देखा जाए। ठीक है, ब्लड में एक्चुअली आप देखेंगे तो ब्लड में नॉर्मली ब्लड के जो पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे लिखा गया ब्लड। ठीक है, तो ये ऊपर लिखा गया है ब्लड। ठीक, ब्लड में कितने पार्ट्स हैं, 2 मेन पार्ट है, प्लाज्मा है और ब्लड सेल्स है, या ब्लड कॉर्पसल्स बोला जाता है इसको। क्लियर। तो प्लाज्मा में जो होता है ये मान ली 100% इस तरीके से, मान ली 100% कोई भी चीज़ होती है तो इसमें अब देखेंगे तो 55% इसमें क्या होगा, ये ब्लड में 55% जो पार्ट होता है वो किसका होता है, प्लाज्मा का होता है। अब 45% किसका होता है, ब्लड सेल्स का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ब्लड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्लड सेल्स। यहाँ पे लिखा है 45% ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यानी कि 55% प्लाज्मा और 45% ये होता है ब्लड सेल्स होती हैं। फिर जो ये आप देखेंगे प्लाज्मा में भी देखेंगे तो प्लाज्मा में भी आप देखेंगे कि टोटल प्लाज्मा का कंपोजिशन आप देखेंगे तो 91% वाटर पाया जाता है। अब प्लाज्मा में भी मान लीजिए कि कितना 91% सिर्फ वाटर है, और जो उसके बाद जो 9% है, देखिए ये है क्या, वाटर कितना है 91% प्लाज्मा में, और 9% क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक अदर सब्सटेंसेस है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे लर्न करेंगे। प्लाज्मा में टोटल क्या है 91% वाटर है और 9% क्या है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, टोटल हो गया 100। क्लियर है। फिर देखिए इधर देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी ये नॉलेज मैंने आपको बताया कि ब्लड सेल्स टोटल कितनी है, ब्लड का कितने पार्ट बनाती हैं ब्लड सेल्स, 45% बनाती हैं, और इसको ब्लड कॉर्पसल्स भी बोला जाता है। यहाँ पे दिखा हीमेटोक्रिट। ठीक है, ये वर्ड ये यूज़ करिएगा, ये न्यू वर्ड है हीमेटोक्रिट। देखिए हीमेटोक्रिट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग भी क्लियर लिखा गया है, HEMATOCRIT हीमेटोक्रिट। ठीक, अब फिर देखेंगे ब्लड सेल्स जो होती हैं, जो 45% ब्लड का पार्ट बना रही हैं ब्लड सेल्स, ये भी नॉर्मली कितने टाइप की होती हैं, 3 टाइप की होती हैं। तो ये नाम एक्चुअली यदि आपने फ्लो चार्ट याद कर लिया सही तरीके से तो आसानी से इससे अधिक मतलब क्लास 10 में पूछने की संभावना नहीं है। आसानी से आप इसको मतलब कोई भी प्रश्न आएगा तो लिख सकते हैं, और एक सही तरीके से आपकी लर्निंग भी होगी सीक्वेंस वाइज। तो ब्लड सेल्स भी देखेंगे तो यहाँ पे 3 टाइप की है ब्लड सेल्स। ठीक है, एक क्या है आरबीसी, आरबीसी का दूसरा नाम यहाँ पे दिया गया है इरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। 3 टाइप के होगा। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये तो नाम याद होता है लेकिन ये नाम भी आप याद करिए। आरबीसी का एक बार क्लास 10 में दिया था सिर्फ इरिथ्रोसाइट्स, और जब बोर्ड एग्जाम हो गया तो स्टूडेंट मेरे पास आए और कह रहे थे सर ये पता नहीं क्या मतलब इरिथ्रोसाइट दिया गया था। तो मैंने बताया उन लोगों को कि इसलिए आते हैं कि आप लोग जो सिर्फ इजी मेथड होता है वही लर्न ना करिए, दूसरे नाम भी आपको याद होने चाहिए। ठीक है, तो स्टूडेंट लोगों ने मतलब उसको समझ नहीं पाया स्टूडेंट को कि मतलब क्या है, तो ये यदि उनको मालूम होता कि आरबीसी का ही दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट्स है तो वो लिख लेते उसके बारे में। तो इसीलिए मान लिया डब्ल्यूबीसी न दिया एग्जाम में, ल्यूकोसाइट सिर्फ दे दिया गया, तो आपको ऑलरेडी जब मालूम रहेगा तो लिख लेंगे। थ्रोम्बोसाइट किसका नाम है, प्लेटलेट्स का नाम है। तो ये दोनों नाम आप याद करिए। ठीक है, आप इधर देखिए ये अब यहाँ पे देखेंगे ये आरबीसी जो होती है, ये जो भी ब्लड सेल्स होती हैं ये इसका 40%, ये पूरे ब्लड का कितना पार्ट बनाता है आरबीसी, 40% बना रहा है। ठीक है, और फिर ये क्या कंटेन करता है, इसमें होता है हीमोग्लोबिन। आरबीसी में क्या होता है, इसी एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, तो अब क्या बताएंगे आरबीसी में। ठीक, और ये O2 ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ये आरबीसी की इतनी कैरेक्टर्स आपको मालूम होनी चाहिए। आपका डब्ल्यूबीसी ये क्या करता है, ये इम्यूनिटी में वर्क करता है, और ये पैथोजेंस और जो एंटीजेंस होते हैं, एंटीजेंस मीन्स मतलब हानिकारक पदार्थ या कोई बैक्टीरिया हुआ या वायरस हुआ, ऐसी चीज़ें जो हमारे बॉडी में को नुकसान पहुंचाते हैं उनको एंटीजेंस बोलते हैं। और पैथोजेंस जो हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, उनको मतलब उनकी एक्टिवनेस को कम करता है या उनको डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करता है कौन, डब्ल्यूबीसी। और फिर ये प्लेटलेट्स का जो मेन काम है वो हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा ये मेन बेसिक नॉलेज है, इसको आप जरूर अपने नोट्स में इंक्लूड करिए और इसको जरूर लर्न करिए। क्लियर है। फिर देखिए जो डब्ल्यूबीसी होता है उसका भी डिवाइडेशन है। ठीक है, ये भी देखिए डब्ल्यूबीसी जो होता है अगेन ये डब्ल्यूबीसी को आप देखेंगे तो ये 2 टाइप की होती है मेनली जितने डब्ल्यूबीसी हैं। एक होता है ग्रेनुलोसाइट और दूसरा होता है अग्रेनुलोसाइट्स।
अगेन फिर WBC के 2 टाइप हो गए, एक हो गया ग्रेनुलोसाइट, दूसरा हो गया एग्रेनुलोसाइट्स। फिर इसका भी नाम है, ये भी 3 टाइप के ग्रेनुलोसाइट, एसिडोफिल्स, इओसिनोफिल्स होते हैं, या बेसोफिल्स, या न्यूट्रोफिल्स या हेट्रोफिल्स। तो ये नाम याद करिए आप। आफ्टर दैट ग्रेनुलोसाइट्स जो होती है एग्रेनुलोसाइट्स। अच्छा, ग्रेनुलोसाइट्स किसको बोलते हैं? जिसमें मतलब कि कण, जैसे मान लीजिए सेल है, ये मान लीजिए सेल है ऐसे, तो इसमें से ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं, तो ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स सेल्स है, इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं पाई जा रही। क्लियर? आफ्टर दैट आपने देखा यहाँ पे, तो ये नेम आपको यहाँ पे क्लियर लिखा गया है, कितना उसका परसेंटेज है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आप लर्न करिए इसमें टोटल, इसलिए मैंने नोट्स में शॉर्ट में लिखा है कि आसानी से आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? फिर आगे चलते हैं, इसमें फिर देखते हैं और क्या नॉलेज है ब्लड वेसल्स के बारे में। देखिए, अच्छा यहाँ पे देखिए टोटल फिर से जो भी नॉलेज मैंने आपको बताया उसको शॉर्ट में करता हूँ। देखिए, ये टॉपिक क्या था? इस टॉपिक का नाम था ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन ऐसा नहीं सिर्फ ह्यूमन बींग्स में पाया था, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए इसकी मतलब ये जरूरत होता है ट्रांसपोर्टेशन का, कि डिफरेंट टाइप के मटेरियल उनके बॉडी में एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचने चाहिए। ठीक है। अब ये ट्रांसपोर्टेशन आपको 2 ऑर्गेनिज्म में क्लास 10 में पढ़ना है, एक पढ़ना है ह्यूमन बींग्स में और दूसरा पढ़ना है आपको प्लांट्स में। ठीक है। ह्यूमन बींग्स में मैंने बताया जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उनके बॉडी में डिफरेंट टाइप का मटेरियल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचता है, तो वो एक होता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा और दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम। ठीक है। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। यहाँ पे मैं ये बताया कि दोनों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 पार्ट है, एक है हार्ट है, दूसरा है ब्लड वेसल्स है और तीसरा क्या है? ब्लड। क्लियर? तो हार्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि हार्ट मान लीजिए इस तरीके से अपर पार्ट ऑरिकल है, लोअर पार्ट वेंट्रिकल है, ये भी राइट और लेफ्ट में मतलब डिवाइड होता है। ठीक है। टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं और ये ब्लड को पंप करता है, इसका हार्ट का वर्क है। और कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मैंने बताया सिस्टोल और डायस्टोल। फिर मैंने आपको बताया ब्लड के बारे में, तो ब्लड का जो फ्लो चार्ट है वो आप तैयार कर लीजिए, वो आपके लिए इनफ है उतना लर्निंग। ब्लड इज ए रेड कलर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, उनके पार्ट्स के भी कौन कौन से पार्ट हैं, तो वो लर्निंग पॉइंट डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, तो आसानी से आप उसको याद कर सकते हैं। क्लियर? और अगला है, देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में 3 ही पार्ट हैं। ठीक, 3 पार्ट के बारे में आपको नॉलेज चाहिए। तो आप हार्ट के बारे में अंडरस्टैंड कर चुके हैं, और फिर दूसरा आप ब्लड के बारे में, और तीसरा है ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स क्या है स्टूडेंट? अब एक्चुअली अब मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी है, इस तरीके से आप समझिए कि ये मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ह्यूमन की बॉडी है। अब इसमें क्या होता है, मान लीजिए यहाँ बीच में ऐसे हार्ट है, ये मान ली हार्ट है। अब ये हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये करता रहता है, और इसी से इसे मान लीजिए पूरे बॉडी में ऐसे ब्लड वेसल्स फैली हुई हैं। एक से ब्लड क्या है, हार्ट से पूरे बॉडी के ऑर्गन तक पहुंचेगा। ठीक है। ये मान लीजिए जो ये रेड कलर की जो हार्ट से निकल रही है वो मान लीजिए है आपका, अच्छा कलर का यूज़ मैं दूसरा करता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मान लीजिए आपका ये ह्यूमन बॉडी है इस तरीके से। ठीक है, ये मान ली ह्यूमन बॉडी। ठीक है। अब इस ह्यूमन बॉडी में आप देखिएगा, ये मान लीजिए मैं बना दूँ इस कलर का, ये मान लीजिए हार्ट है, ये क्या है? हार्ट। क्लियर? अब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्स होगा, सिस्टोल डायस्टोल होगा और ब्लड को पंप करेगा। ठीक। अब ब्लड को पंप करेगा तो एक टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक, एक टाइप की ब्लड वेसल्स, मान लीजिए आप कलर इसमें रेड कलर का ही, मतलब येलो कलर में मान लीजिए यूज़ कर रहा हूँ। ठीक। एक टाइप की ब्लड वेसल्स होगी कि ये मान लीजिए कि हार्ट से वो ब्लड को लाएंगी इधर लेग में या दूसरे लेग में या हैंड में, हैंड इधर से, मतलब ये इसका वर्क है कि हार्ट से ब्लड को हर जगह ऑर्गन में पहुंचा रही है। ठीक है। ठीक है, हार्ट टू ये हर जगह उसको पहुंचा रही हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं बॉडी में से वहाँ पहुंचा रही है। तो ये हो गई, इनका नाम है, ये होंगी आर्टरीज। ये क्या होगी? आर्टरीज। ठीक है। और फिर दूसरी एक होगी कि मान लीजिए कि ये मान लीजिए कि यहाँ तो ब्लड पहुँच गया, फिर ब्लड का जो भी कहीं इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, फूड है या ऑक्सीजन है, उस ऑर्गन में पहुँच गया। अब फिर ये ब्लड फिर आएगा यहाँ से, फिर हार्ट में आएगा। ठीक है। हर जगह से फिर कहाँ पर आएगा? हार्ट में आएगा, हर जगह से हार्ट में आएगा। ठीक है। एक तो इधर जैसे लेके जा रहा है और दूसरा फिर लेकर आ रहा है। ठीक है। तो येलो कलर का है जो हार्ट से हर ऑर्गन में पहुंचा रही है, उस ब्लड वेसल्स मतलब वो मतलब जो नलिकाएं हैं, ठीक है, वाहिनियां हैं, उनको बोला जाएगा आर्टरीज। और जो पुनः किसी ऑर्गन से पुनः हार्ट मिला रही हैं उनको क्या बोला जाएगा? वेन्स बोला जाएगा। ठीक है। तो ये येलो कलर का है, इसको आप आर्टरी समझ सकते हैं। ये जो है इधर से इधर लेके पहुंचा रही हैं, मतलब लेग से हार्ट में या हैंड से या हर जगह से ये पहुंचा रही हार्ट में। ठीक है। तो इसको बोलेंगे वेन्स।
ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए कि कोई टिश्यू है, इस तरीके समझिए, मान लीजिए कोई ऑर्गन, सॉरी मान लीजिए ये कोई, मान लीजिए ये मान लीजिए हार्ट है, हार्ट